गुड मॉर्निंग बच्चों। आज क्लास 10 के चैप्टर नंबर 8 पढ़ेंगे मैथ्स का। ठीक है, जिसका नाम है ऊंचाई और दूरी। ठीक है दोस्तों, उसमें सबसे पहले कुछ जनरली डिटेल्स ले लेते हैं। दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा क्या होती है कि जब हम किसी भी वस्तु, जैसे कोई भी वस्तु ऊपर पड़ी होती है और उसको हम यहाँ से देखते हैं, तो जो वस्तु के और हमारी आंखों के बीच में जो रेखा बनती है और जो दृष्टि होती है उसी को बोलते हैं दृष्टि रेखा। ठीक है, दूसरा पॉइंट है अपना उन्नयन कोण। उन्नयन कोण क्या होता है कि जो क्षैतिज रेखा और यानी हमारी आंखों के और जो वस्तु के बीच में हम जो बीच में जो कोण बनता है उसको बोलेंगे हम उन्नयन कोण। ठीक है, ये अपनी दृष्टि रेखा हो गई, ये अपनी क्षैतिज रेखा। यानी क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में जो कोण बनता है उसको हम बोलेंगे उन्नयन कोण। ठीक है, अब अवनमन कोण। अवनमन कोण होता है कि जब वस्तु ऊपर होती है। उन्नयन कोण अवनमन कोण में यही अंतर रहता है कि उन्नयन कोण जब वस्तु ऊपर होती है और हम नीचे से देख रहे होते हैं तो हमारे बीच में जो बनता है वो होता है उन्नयन कोण। और अवनमन कोण वो होता है जब वस्तु ऊपर होती है, हम ऊपर होते हैं और वस्तु नीचे होती है, तो हम जब वस्तुओं को देखते हैं तो उस समय जो कोण बनता है उसको बोल देंगे हम अवनमन कोण। ठीक है, तो ये इस प्रकार के 3 छोटी छोटी डिटेल्स है। अब हम क्वेश्चन की एक्सरसाइज पे सीधा ध्यान देते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है जो है एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई। तो ये एक ऊर्ध्वाधर खंबा है बीसी एक ऊर्ध्वाधर खंबा है जिसकी परछाई जिसकी परछाई है वो खंबे की ऊंचाई के बराबर है। इस खंबे की ऊंचाई और ये परछाई दोनों क्या है, बराबर। तो हमने h बराबर 1 मान लिया और x बराबर भी 1 मान लिया। तो ये अपना यहाँ पर तो आपको ये बताना है कि यहाँ पे जो कोण बन रहा है वो कोण कितने डिग्री का बन रहा है। तो देखिए, अपन सबसे पहले ये करते हैं कि हम दोनों में से किसी एक चीज को ले लेते हैं। हम यहाँ लिखेंगे याद करना बटावा याद है। तो मान लीजिए जैसे हमने अपने को BC याद करना है और AB अपने को याद है। ठीक है, तो BC आपका लंब हो गया, AB आपका आधार हो गया। तो यहाँ देखिए अपन लाल अपॉन कक्का के हिसाब से आप देखते हैं लंब अपॉन आधार होता है आपका tan थीटा। तो BC अपॉन AB बराबर हो गया आपके tan थीटा। ठीक है, तो BC बराबर 1 है और AB बराबर भी आपके 1 है, बराबर हो गया आपके tan थीटा। tan इधर है, इधर आएगा तो यहाँ 1 इधर आ गया आपके tan थीटा। ठीक है, तो ये आपका थीटा इधर आ जाएगा और tan उधर जाएगा तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1। ठीक है, अब यहाँ ये बात है कि tan का कौन सा मान थीटा का मान 1 होता है, तो आपका हो गया थीटा बराबर 45 डिग्री। यानी यहाँ पर आपके 45 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपके एक मीनार। ये एक मीनार है, इसके पाद बिंदु से 100 मीटर दूर, इस बिंदु से 100 मीटर दूर पर कोई एक बिंदु है, वहां से इस मीनार के शिखर का उन्नयन कोण आपके 60 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो अब आपको इस मीनार की ऊंचाई याद करनी है। तो हमने मान लिया कि मीनार की ऊंचाई h है। अब वही है जो याद करना होता है उसको ऊपर लिखेंगे। तो अपने को BC याद करना है और AB अपने को याद है। बाकी हम जनरल डिटेल यहाँ लिख ही देंगे कि AB बराबर 100, थीटा आपके 60 डिग्री दे रखा है, BC आपको याद करना है, ये चीज तो अपन लिख ही देंगे। तो ये होगा BC अपॉन AB। BC आपके h है, AB आपके BC आपके लंब है और AB आपके आधार है। तो BC अपॉन AB, BC L अपॉन आधार होता है, L अपॉन आधार होता है आपके tan थीटा। ठीक है, tan थीटा हो गया। तो BC अपन ने h मान लिया, ये अपना 100 हो गया। ठीक है, यहाँ आपके थीटा हो गया 60 डिग्री tan थीटा। ठीक है, तो आपके tan थीटा की वैल्यू होती है h, 100 इधर है, उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई tan 60। h बराबर हो जाएगा 100 tan 60 की वैल्यू होगी √3। तो ये हो गया 100 √3 मीटर। ठीक है, तो ये h की यानी मीनार की ऊंचाई ये हो गई। ये अपना आंसर आ गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अच्छे से देखिए, कोई भी किसी भी प्रकार की डिटेल्स हो तो मेरे नंबर हैं 8104508865 पे आप मैसेज कर सकते हो। ठीक है, किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो तो। ओके, थैंक यू सो मच।